क्या है पितृदोष? क्या है पितृदोष का निवारण? आम तौर पर इस चीज़ के बारे में जो भी हमारे ज्ञानी हैं उनको इस चीज़ का खुद को ज्ञान नहीं है कि प्रेत क्या हैं, पितृ क्या हैं। बस एक दूसरे के उसमें एक दूसरे के बातें सुन के लोग बाग इन चीज़ों को बोल देते हैं कि पितृदोष आपके घर। वास्तव में पितृदोष और प्रेत दोष दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों का असर भी बहुत अलग अलग है। आम तौर पे पितृदोष किस कारण से आता है और पितृदोष होता क्या है? आम तौर पर लोग बाग ये सोचते हैं जो हमारे माता पिता हैं उन्हीं के द्वारा पितृदोष आता है, जबकि वास्तव में माता पिता का इस चीज़ में कोई रोल नहीं होता। माता पिता कोई पितृ नहीं होते। पितृ होते क्या हैं और कैसे होते हैं और किस हिसाब से बनते हैं? आम तौर पे क्या होता है, जो भी लोग हमारे परिवार में बुज़ुर्ग हमारे जो भी बिना शादी के गए हुए हैं, कुंवारे मरे हुए हैं, वो ही पितृ बनने के हकदार होते हैं। आम तौर पर लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं है। केवल कुंवारे ही पितृ रूप में आ सकते हैं। पितृ एक प्रकार के नहीं होते, पितृ 7 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो हमारे घर के, हमारे परिवार के जो लोग समय से पहले और शादी से पहले गए हुए हैं, वो पितृ रूप को प्राप्त करते हैं। उससे पहले वो प्रेत योनि को पाते हैं। उस प्रेत योनि को पूरा करके वो पितरों का स्थान ग्रहण करते हैं। एक तो वो पितृ होते हैं। दूसरे होते हैं, आम तौर पे आप लोगों ने सुना होगा कि ग्राम देवता। ग्राम देवता क्या है? ग्राम देवता भी पितृ हैं। जैसे ये हमारे घर के पितृ हैं, वो ग्राम के पितृ हैं। पितृ 7 प्रकार के होते हैं। 4 ऋषियों की संतान हैं जो कि ऊपर रहती हैं देवी देवताओं के साथ में, वो भी हमारे पितरों के उस रूप में ही माने जाते हैं। और चौथा होते हैं कुल देवता। कुल देवताओं के बारे में भी आम तौर पे आप लोगों ने सबने सुना होगा कि आपके जो है कुल देवता नाराज हैं। तो ये कुल देवता क्या हैं? कुल देवता होते हैं जिन देवताओं को हमारे बुजुर्ग मानते हुए आए हैं। हमारा परिवार शुरू से कई दशकों से, कई हमारे जन्मों से पहले से जिस देवी देवता की हमारे घर में आराधना होती आई है, वो होते हैं हमारे कुल देवता। कुल देवता भी एक तरह के पितृ ही होते हैं और 7 तरह के जो पितृ हैं ये सब मिलके कार्य करते हैं और पितृ कभी भी किसी का बुरा नहीं करते। सबसे बड़ी धारणा लोगों की यह है कि पितरों ने ये कर दिया, पितरों ने ये कर दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत पितर देखे हैं, लोगों के ऊपर बोलते हुए देखे हैं, रोते हुए देखे हैं और हमेशा भूखे प्यासे ही देखा है। लोग बाग इन चीज़ों से बहुत दूर हो चुके हैं कि पितर के लिए ये करना है या नहीं करना है। आम तौर पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूं कि अमावस्या के दिन जो भी हम ब्राह्मण बुलाते हैं, उनको खाना वगैरह खिलाते हैं, उनको दक्षिणा देते हैं, उनको कपड़े देते हैं, वो हमारे पितरों के निमित्त हम देते हैं। केवल अमावस्या का ही एक दिन है जिस दिन उन पितरों को वो सम्मान मिलता है। यह हमारे द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से काम करता है। अब आम तौर पे लोगों को ये नहीं पता कि प्रेत क्या है और प्रेत हैं तो उनका निवारण क्या है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बाहर के जो प्रेत होते हैं उनको तो हम बड़ी सावधानी से, बड़े प्यार से हटा सकते हैं, लेकिन जो घर के प्रेत होते हैं वो अपना हक जमाते हैं। जैसे कि अगर हमारे माँ बाप को हम कहें कि इस घर से निकल जाओ, तो वो ये कहेंगे घर हमारा है, निकलना है तो तुम निकलो। इसी प्रकार जो भी ये प्रेत होते हैं, इनको जब हम इस चीज़ को बोलते हैं कि भाई आप जाओ, इनके घर को छोड़ो, इनको जो है रास्ते इनके छोड़ दो यहाँ से, तो वो सीधी एक ही चीज़ बोलते हैं कि भाई जो है घर तो हमारा है, निकालना है तो इनको निकालो। तो इसका रीज़न क्या है? देखो, जो भी लोग हमारे परिवार में अधूरी मौत मरे हुए हैं, अब कोई इंसान के अपने हाथ में तो होता नहीं है कि वो अपनी मौत मरे या आकस्मिक मौत मर जाए, तो उसमें उसका कोई रोल नहीं। लेकिन अगर कोई मर गया है तो उसकी मुक्ति कभी नहीं होगी अपने आप। अगर हम चाहें तो उसकी मुक्ति करा सकते हैं, हम ना चाहें तो पूरी ज़िंदगी वो प्रेत योनि में जन्मों जन्मों तक ऐसे ही भटकता रहेगा। चाहे हम लोगों की कितनी भी पीढ़ी बीत जाए,
लेकिन इसका निवारण लोग बाग आम तौर पर नहीं कर पाते। आम तौर पर लोग बाग ये बताने वाले नहीं हैं कि जो है आपके घर में परेशानी है किस चीज़ की। मैंने जो अब तक अपने जीवन में अनुभव किया है, 100 में से 99 लोगों के घरों में सबसे ज़्यादा परेशानी मैंने प्रेतों की देखी है, जो कि खुद के परिवार के हैं, उनके बुजुर्ग हैं। लेकिन लोग बाग इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। अपनी ज़िंदगी में लाखों का नुकसान खाते हुए मैंने अपनी उसमें देखा है, लोगों को करोड़ों का नुकसान खाते हुए देखा है, लेकिन उनके मानने या ना मानने से, उनके करने या ना करने से कुछ बदलने वाला नहीं है। अगर मानेंगे, करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। जो भी वो धन कमाएंगे या तो उनका बीमारियों में चला जाएगा या उनका कोर्ट कचहरी में चला जाएगा। उस धन का कोई कभी वो फ़ायदा नहीं उठा पाते। मैंने अपनी ज़िंदगी में जितना अनुभव लिया है, मैं उस अनुभव के हिसाब से ये बातें बोल रहा हूँ। मेरे को किसी को भ्रमित करने का कोई शौक़ नहीं है, किसी को इन चीज़ों से डराने का कोई वो नहीं है, लेकिन वास्तविकता तो वास्तविकता है। और इनका जो असर है वो इंसान की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा है कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी भुगतते हुए चला जाता है और उसके अपने हाथ में कुछ नहीं होता। वो कहता है मेरी किस्मत ख़राब है, वो कहता है मेरे को जो है मेरी तो किस्मत में नहीं है ये चीज़। लेकिन मेन चीज़ तो कर्म है। जो इंसान कर्म करेगा उसको वैसा ही मिलेगा। लेकिन ज़रूरत है सच्चे रास्ता दिखाने वाले की। आम तौर पे मैंने यही चीज़ देखी है, इंसान के जो जितने भी हमारे को सिखाने वाले हैं, समझाने वाले हैं, रास्ता दिखाने वाले हैं, उनको खुद को ज्ञान नहीं है। अगर उनको पूरा ज्ञान हो तो वो एक अच्छे मार्गदर्शक बन सकते हैं और सामने वाले की ज़िंदगी को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकते हैं। इंसान जो जिंदा हैं उनके हाथ में बहुत पावर है, जो जा चुके हैं उनके हाथ में कुछ नहीं है। उनके हाथ में खाली इंतज़ार करने के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। हम चाहें तो उनकी ज़िंदगी भी संवार सकते हैं, उनको भी आगे का रास्ता दिखा सकते हैं और खुद भी आगे बढ़ सकते हैं। समाज के अंदर इस चीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, जो पढ़ा लिखा समाज है वो इन चीज़ों को नहीं मानता। जो वैज्ञानिक हैं हमारे, जो हमारे डॉक्टर हैं, वो इन चीज़ों को नहीं मानते। लेकिन मेरे पास तो डॉक्टर भी मैंने आते हुए देखा है और जो है वैज्ञानिकों को भी आते हुए देखा है। आता वही इंसान है जो फंसता है, जिसके ऊपर बीतती है। जिसके ऊपर बीतती है उसको सब पता चल जाता है, वो सब चीज़ों को मानने लग जाता है। और जिसके ऊपर नहीं बीतती है वो भगवान को भी नहीं मानता। किसी के मानने ना मानने से या ना तो भगवान ख़त्म हो जाएंगे इस सृष्टि पे से, ठीक है, और ना ही ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। कोई मानेगा तो अपने लिए मानेगा, नहीं मानेगा तो अपने लिए नहीं मानेगा, ठीक है। लेकिन ज़िंदगी में जो इन चीज़ों का असर है, मैं इन चीज़ों को देखते हुए आ रहा हूँ कि अगर इंसान की ज़िंदगी में ये नेगेटिव एनर्जी उसके आसपास है, उसके घर में है, तो वो इंसान पूरी ज़िंदगी परेशान होकर ही चला जाता है और उन परेशानियों का समाधान ना कोई डॉक्टर कर पाता है और ना कोई और कर पाता है। जो इंसान पूरी ज़िंदगी परेशान रह के, बीमार रह के, लाखों लाख रुपए, करोड़ों रुपए लगा के अपनी बीमारी से छुटकारा नहीं पा सकते, वो मेरे पास आए। मैं कोई फ़ीस नहीं लेता हूँ, मेरी कोई फ़ीस नहीं है, मैं किसी से कोई लालच नहीं रखता, ठीक है। आप लोग, मैं तो यही चाहता हूँ जितने लोग मेरे से जुड़ पाओ मेरे रहते हुए, उतने लोगों को अपना भला करा लो, ठीक है। और जो बीमारियाँ हैं, मैं केवल बीमारियों का ही काम करता हूँ। जिसको डॉक्टर ये कह देते हैं ना ले जाओ, मैं सिर्फ उन लोगों का इलाज करता हूँ, ठीक है। और निस्वार्थ भाव से लगा हुआ हूँ, मैं किसी लालच में पड़ के ये काम नहीं कर रहा हूँ। समाज के प्रति जो मेरी जिम्मेवारी है, जितना मेरे को ज्ञान है, जितना मेरे को तजुर्बा है, मैं अपने ज्ञान को पूरी तरह से उन लोगों के बीच में बांटना चाहता हूँ और उन लोगों का भला होते हुए देखना चाहता हूँ। और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। आम तौर पे 100 में से 99 लोग आज की डेट में सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। कर्मों से किसी को कोई मतलब नहीं है। कोई कैसे गुरु बन के बैठा हुआ है, कोई कैसे गुरु बन के बैठा हुआ है, वास्तव में लोगों को पता ही नहीं है कि गुरु होता क्या है। जो इंसान सामने वाले की ज़िंदगी में पूरी तरह से जीते हुए अगर उसका भला नहीं कर सकता, उसको रास्ता नहीं दिखा सकता, वो किसी गुरु बनने के योग्य नहीं है। किताबी बातें दुनिया बहुत बताती है, बहुत समझाती है, बहुत मुक्ति के रास्ते दिखाती है, लेकिन वास्तव में मुक्ति है क्या ये लोगों को पता ही नहीं। लोग बाग जिस हिसाब से चल रहे हैं, एक दूसरे को देख के एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं। सामने आने वाला कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कहता हो कि मैं रास्ता दिखा दूँ।
तो ये मैं पहल करना चाहता हूँ इस चीज़ की। मैं ज़्यादा लोगों में ये नहीं होना चाहता कि भाई लोग बागों में मेरा नाम हो, मेरा इतना वो हो जाए, यश फैल जाए, मेरे को कोई धन का दुनिया भर के भंडार आ जाए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी में हर तरह से संपूर्ण हूँ आज के समय में भी, और मेरे को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। मेरे दिल से मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ कि जितने लोग किसी भी चीज़ से परेशान हैं, ठीक है, ऊपरी दिक्कत हो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को दवाई ना लगती हो, किसी का कोई ठीक ना होता हो, जब सब जगह घूम के इंसान परेशान हो जाता है, मेरे पास आओ, मैं आपसे कोई फीस नहीं लूँगा। जितनी मेरे से आप लोगों की सेवा होगी, मैं आप लोगों की सेवा निस्वार्थ भाव से और फ्री में करूँ। धन्यवाद।